हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरवीएनएल स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपनी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। अपडेट्स बेसिकली डिमांड नोटिस को लेकर है। काफ़ी सारे डिमांड नोटिस कंपनी को रिसेंटली रिसीव हुए हैं अलग अलग स्टेट्स के द्वारा। चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इन चीज़ों को। पहले तो देखो, एक्सचेंजेस को कंपनी ने खुद ये इंफॉर्मेशन दी है। देखो यहाँ पर कही जा रही है, आरवीएनएल हैज रिसीव्ड अ डिमांड नोटिस इन द फॉर्म ऑफ DRC 7 वीडियो ऑर्डर नंबर। ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। एंड यहाँ पर अगर हम डिमांड की बात करें तो 1.49 करोड़ की डिमांड की गई है। यहाँ पे किनके द्वारा? डिप्यूटी कमिश्नर रांची साउथ डिवीजन, रांची झारखंड। ठीक है, तो रांची झारखंड के द्वारा यहाँ पर ये GST डिमांड की नोटिस आई है तकरीबन 1.5 करोड़ की। ठीक है, ये 28 फरवरी की खबर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 28 फरवरी की ही एक और यहाँ पे ये नोटिस देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हो, आरवीएनएल हैज रिसीव्ड अ डिमांड नोटिस इन द फॉर्म ऑफ DRC 7 एंड यहाँ पे आगे देखो कही जा रही है, एज पर द ऑर्डर देयर इज अ टोटल डिमांड ऑफ RS 81.55 लाख। तो यहाँ पे देखो 81.55 लाख की GST डिमांड की गई है। ये देखो किनके द्वारा यहाँ पर बताई जा रही है, ऑफिस ऑफ द कमिश्नर सेंट्रल GST एंड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नरेट शिमला, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा यहाँ पर ये GST डिमांड देखने को मिली है 81.55 लाख की, और ये भी 28 फरवरी की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो एक और है 28 फरवरी की। यहाँ पर देखो, यहाँ भी डिमांड नोटिस देखने को मिली है, यहाँ पे 85.72 लाख की। एंड इसमें यहाँ पे देखो दिल्ली से आई है ये डिमांड नोटिस। और उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कल की है, यानी कि 1 मार्च की अपडेट है। इसमें भी यहाँ पर डिमांड नोटिस ही हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखो, अगर हम डिमांड नोटिस की बात करें तो 29.67 करोड़ यहाँ पे बताई जा रही है। ये किनके द्वारा आई है? देखो, गुजरात स्टेट, अहमदाबाद, गुजरात। तो गुजरात के द्वारा यहाँ पर ये GST डिमांड की नोटिस आई है 29.67 करोड़ की। कल के दिन, कल मार्केट क्लोज थी। एंड यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये भी कल की ही अपडेट है। एक और यहाँ पर GST डिमांड की नोटिस आई है 24.2 लाख की। और ये कहाँ से आई है? तो देखो, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा से आई है। तो रिसेंटली कंपनी के अंदर काफ़ी सारे स्टेट्स के माध्यम से GST डिमांड्स की नोटिसें आई है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स या फिर जो ऑपरेशंस हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी ये GST डिमांड की वजह से। ये पहले आपको ध्यान में रखकर चलना है। काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब पैनिक हो जाते हैं इन चीज़ों को देखकर। अब देखते हैं आगे चलकर कंपनी इसे किस तरीके से सॉर्ट आउट करती है, कंपनी का इस पर क्या रिएक्शन रहता है, कंपनी का क्या कहना रहता है, वो आगे चलकर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियोज़ के माध्यम से मैं भी आपको क्लियर कर दूंगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर देना और ऑल नोटिफिकेशन कर देना। ठीक है, लेकिन जब इस प्रकार की GST डिमांड्स की नोटिसें आती हैं कंपनीज के अंदर तो मार्केट में उस चीज़ को नेगेटिव तौर पे थोड़ा देखा जाता है और स्टॉक के अंदर गिरावटें देखने को मिलती है। ये चीज़ें होती है। और वैसे अभी अगर हम पूरे बाजार की स्थिति की बात करें तो भाई साहब, बाजार की स्थिति हमारी काफ़ी वीक है और डे बाय डे गिरावटें ही देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कल के दिन गिरावटें आने की चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। अगर मार्केट में पॉजिटिविटी होती है तो फिर अच्छी बात होगी, तो फिर स्टॉक के अंदर पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन पूरे बाजार के अंदर ही सेलिंग प्रेशर रहा और ऊपर से इस प्रकार की न्यूज वगैरह आती है तो रिएक्शन काफ़ी नेगेटिव तौर पे हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा वैल्यूएशन वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, स्टॉक पी 55.5 की है, इंडस्ट्री पी 18.2 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी ज़्यादा है। पीजी रेशियो देखो 2.83 की है। तो ओवरऑल यहाँ पर हम वैल्यूएशन की बात करें तो भाई साहब, वैल्यूएशन जो है फिलहाल काफ़ी एक्सपेंसिव है। जबकि स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल से अप्रोक्सीमेटली 50% तक करेक्ट हो गया है, फिर भी यहाँ पर वैल्यूएशन देखें तो एक्सपेंसिव ही है। ठीक है, बहुत ही एक्सपेंसिव है अभी भी। और देखो दोस्तों, ये जो कंपनी है रेलवे सेक्टर के अंदर काम करती है, एक दिग्गज कंपनी है। मार्केट कैप से भी ज़्यादा कंपनी की ऑर्डर बुक है।
तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमें फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस देती है। ठीक है, जो ऑर्डर बुक है इनका तकरीबन 1 लाख करोड़ का है। तो ये जो 1 लाख करोड़ का अमाउंट है कंपनी के रेवेन्यू में कन्वर्ट होगी फ्यूचर में। जैसे जैसे कंपनी वो ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते जाएगी तो ऑर्डर्स की जो वैल्यू है वो कंपनी की रेवेन्यू में कन्वर्ट होते जाएगी। तो ऑर्डर बुक शानदार है, इसलिए हमें यहाँ पर विजिबिलिटी मिलती है फ्यूचर में रेवेन्यू ग्रोथ की। ठीक है, अभी देखो रेलवे सेक्टर के ऊपर बजट में कुछ खास अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिला, अनचेंज रहा। इस वजह से रेलवे सेक्टर के ऊपर हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ पूरे बाजार में ही सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि स्टॉक के अंदर रिकवरी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली एंड फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग है एंड जिस प्रकार से गवर्नमेंट का सपोर्ट है रेलवे सेक्टर के ऊपर, उस हिसाब से हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ऑर्डर बुक को भी अभी हमने डिस्कस किया कि फ्यूचर में ये जो ऑर्डर बुक की अमाउंट है ये कंपनी की रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट होगी, तो अच्छी बात है। ठीक है, और कंपनी जो है ये रेलवे सेक्टर के अंदर काम करती है, लार्ज कैप टाइप की है। तो अगर आपको रेलवे सेक्टर में लार्ज कैप के साथ चलना है, थोड़ा कम रिस्क के साथ चलना है, तो आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके चल सकते हो। साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से कर लेना। देखो ये कोई रिकमेंडेशन या फिर एडवाइजरी नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। यहाँ पर हम जो भी चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। तो इसलिए वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी स्टडी, अपनी एनालिसिस करनी भी जरूरी है और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये रही हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।